एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीपीडिया। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर 10 स्टूडेंट, क्योंकि हमने वन शॉट लेक्चर स्टार्ट किए। तो पहला चैप्टर हो चुका है हिस्ट्री का, अभी सेकंड चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो तुम लोग को पता ही होगा, हमने पिछले चैप्टर में यूरोपियन साइड के कल्चर के बारे में जो है तो जाना था हमने। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडियन ट्रेडिशन यानी इंडियन के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी ट्रेडिशन है, जो भी कल्चर है हिस्ट्री का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ दो टॉपिक सीखने वाले। सबसे पहला है 2.1 ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड 2.2 इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। तो ये जो पहला पॉइंट है 2.1 ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, ये पूरा बेस है इस चैप्टर का, और जिस बेस पर ये पूरा चैप्टर निर्भर करता है। वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट लेसन। हमने पिछले बार जो है यूरोपियन साइड के कल्चर और वेस्टर्न साइड के कल्चर हमने सीखे। उनके तरफ क्या हिस्टोरियोग्राफी का कल्चर था। तो हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड, डायरेक्ट हम लोग एंशियंट पीरियड के अंदर आएंगे। इसमें क्या है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ऐसे टाइम टू टाइम जो है क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हम लोग को बताया जाएगा और हम लोग को उसी चीज़ पर डिस्कस करना है। पहला हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड। ओके, एंशियंट पीरियड में जैसे तुम लोग को पता ही है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, वो सब हुआ करता था और इंडिया हड़प्पा के अंदर बिलोंग करता था। तो हड़प्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स कंफर्म दैट इंडियन हैड मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज द थर्ड मिलेनियम BCE। थर्ड मिलेनियम BCE में इंडिया ने आर्ट्स में मास्टर कर लिया था एंड इंडिया आर्ट्स के लिए ही जाना जाता था और उनको हड़प्पन सील्स मिले जो खोजे गए मॉडर्न ज़माने में। ये सब एंशियंट चीज़ें जो है पहले से ही पड़े हुए, वो सब उनको मिला एंड वो कंफर्म हो गया कि हाँ, ये सब चीज़ें इंडिया की ही है। द अर्लीस्ट नोन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर, यानी कि जो पहले के डॉक्यूमेंट्स है, जो सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स है, जो 3rd सेंचुरी BCE के माने जाते हैं, जो मिले हम लोग को मॉडर्न ज़माने में, हमने खोजा एंड वो इंडिया में हमको मिला, वो अशोक मौर्य के टाइम्स के थे, ऐसे माना जाता है। ओके, हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक एंड स्टोन पिलर्स। एंड यू ऑल नो कि इंडिया में ये चीज़ होता है हिस्ट्री में कि रॉक और स्टोन पिलर्स या फिर बुर्जा पत्रा, कुछ तो ऐसे हमने सीखा था। तो उसमें हम लोग लिखा करते, ट्रीज में हो गया, स्टोन्स में हो गया, उसमें हम लोग लिखते हैं एंड वो वाला भाषा जो है बहुत ओल्ड टाइप का होता है, जो हम लोग समझ में नहीं पाते। आज के ज़माने में हम लोग समझ नहीं पाते। From the 1st century CE, inscription begin to occur in coins, metal images and sculptures. And not only on stones, metal images हो गया, coins हो गया, sculptures हो गया, उसमें भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमने पुराने ज़माने वाले लोग वहाँ पर भी लिख कर कुछ तो रखे हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे आर इंडियंस। ओके, इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो बहुत पुराना है, कंपेयर करें अदर वेस्टर्न टाइप्स ऑफ ट्रेडिशन से। ओके, दे प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो पहले घटित हुए, बहुत कुछ हिस्ट्री हुआ है, उसके बारे में वो इंस्क्रिप्शन हमको बताते। ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये वाला लास्ट पैराग्राफ इसमें जो दिया है वो, द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स। अभी अगर तुम इंडियन हो, तुम लोग को इंडिया का लिटरेचर के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। जो बड़े बड़े एपिक्स है जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराणास है, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ओके, और तो ये सब जो है, ये इंडिया का कल्चर जो है हम लोग को शो करता है एंड इसके अंदर हम लोग ने बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, तो ये चीज़ तुम लोग को याद रख के रखना होगा। अभी ये चैप्टर में मोस्ट ऑफ ऑल चीज़ें जो है तुम लोग को याद रखना है, वो जो है हिस्टोरियन के बारे में ही तुम लोग को याद रखना है। हिस्टोरियन यानी कि जिस जिस बंदे ने एक कोई बुक लिखा है, तो वो बुक के नाम तुमको याद रखना है, वो बंदे का नाम तुमको याद रखना है जिसने ये बुक लिखा है। ओके, तो सबसे पहले ही तुम लोग को यहाँ पर एक नाम दिया हर्षचरित। हर्षचरित जो किंग हर्षा के बारे में बायोग्राफी लिखा गया है एंड ये किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है, जो बहुत वेल नोन हिस्टोरियन है एंड बहुत बार इनका नाम सुना है ऑलरेडी। ओके, तो इन्होंने 7th सेंचुरी CE में हर्षचरित नाम का बुक लिखा। किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। ये चीज़ तुम लोग को अभी से ही याद रखना होगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में, ये रॉन्ग पैर में आ जाए या फिर तो कॉन्सेप्ट चार्ट में आ सकता है ये। ओके, अभी
इतना ही चीज़ था एंशियंट पीरियड में, यानी पुराने ज़माने में ये सब चीज़ हुआ था। बिफोर 10th सेंचुरी CE जो भी चीज़ें घटित हुए वो सब हमने एंशियंट पीरियड के अंदर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड। ओके, मेडिवल पीरियड के बारे में जानेंगे कि क्या क्या तब क्या हुआ। अभी स्टार्ट होते ही हमको एक बुक का नाम दिया है रजतरंगिनी, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। रजतरंगिनी जो बुक है वो कल्हाना ने लिखा है। एंड इसके बुक के अंदर क्या क्या लिखा है, इसके बुक के अंदर हमने देखा कि इसके बुक के अंदर कश्मीर के बारे में हिस्ट्री लिखा गया कि कश्मीर का ओल्ड ट्रेडिशन क्या था, कश्मीर का ओल्ड कल्चर्स क्या था, उनका पहले से हिस्ट्री क्या है। ओके, उनके पूर्वज के बारे में, उनके सब कुछ जो भी हिस्ट्री घटित हुआ है पहले से ही, सब कुछ उस बुक के अंदर लिखा है कल्हाना ने। कब लिखा है? 12th सेंचुरी CE में। तो बुक का नाम क्या है? राजतरंगिनी। एंड बुक का राइटर कौन है? कल्हाना है। ओके, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि उसके अंदर इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, लोकल ट्रेडिशन, कल्चर, जो भी चीज़ है सब कुछ कश्मीर का जो भी कल्चर्स है, जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स उनको जहाँ पर भी मिले वो सब कल्हाना ने इस बुक रजतरंगिनी में लिखा है। In the medieval India, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. एंड मेडिवल पीरियड में तुमने देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स जो है वो यहाँ पर आए थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है सोने की चिड़िया है। एंड वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश, बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स एंड डच, पोर्चुगीज रूलर्स, सब लोग यहाँ पर आए हैं। पैसे को देखकर, सब लोग गोल्ड को देखकर यहाँ पर आए हैं। ओके, एंड वैसे ही मुस्लिम का जब राज चलता था तब उनके अंडर जो है इंडियन लोग भी जो है काम किया करते थे। ओके, मुस्लिम लोग के अंदर भी इंडियन लोगों ने काम किए। तब क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से। तब उनको पता चला अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी का, एंड वो एक्सपीरियंस हो गए उससे। एंड उनको ऐसा लगा कि हमको भी कुछ लिखना चाहिए। ओके, तो वैसे ही उसमें एक थे ज़ियाउद्दीन बरानी, जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं। उन्होंने अपना बुक लिखा था तारीख़-ई-फ़िरोज़शाही। ओके, एंड इसके अंदर उन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम, हिस्टोरियंस ड्यूटी इज़ नॉट limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failing and incorrect policies. इस बुक के अंदर उन्होंने कोई पर्टिकुलर राजा के बारे में तो नहीं लिखा था, बट इसके अंदर जो बरानी ने लिखा था कि एक रूलर का सिर्फ सक्सेस नहीं देखा जाता, उसका फेलियर, उसका जो भी उन्होंने गलत चीज़ें, गलत जो कदम उठाई है एंड वो उठाना नहीं चाहिए आगे लोगों को, उसकी चीज़ों के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया था। ओके, एंड ऑल्सो हमेशा की तरह ट्रेडिशन एंड कल्चरल लाइफ जो भी है वो सब इस बुक के अंदर लिखा ही रहता है। अभी जो है हम लोग ये एक बुक दिया है यहाँ पर, बाबर, जिनको तुम जानते होंगे मुग़ल एम्पायर के लिए, जिन्होंने मुग़ल एम्पायर की स्थापना की थी। एंड उन्होंने एक बुक लिखा था तुज़ुक-ई-बाबरी। ओके, जिसके अंदर उन्होंने अपना जो बैटल्स फाउट किए उसके डिस्क्रिप्शन लिए, जहाँ जहाँ पर उन्होंने बैटल किया है वो, चाहे वो हारा हो जीता हो वो हम लोग को पता नहीं। फिर बाबर ने इसमें हम लोग को बताया कि उन्होंने जो भी सिटी में जो भी जगह वो गए हैं बैटल करने को, तो वहाँ पर का स्थिति कैसा था, वहाँ पर का लाइफस्टाइल कैसा था, वहाँ पर का ट्रेडिशन क्या था, कल्चर क्या था, उन्होंने सब कुछ एक माइन्यूट डिस्क्रिप्शन उसके बुक के अंदर दिया है। ओके, उन्होंने जो भी आंखों देखी चीज़ें देखी है, उन्होंने खुद का बुक लिखा इसके लिए, एंड तुज़ुकी-बाबरी के अंदर वो सब इन्फॉर्मेशन डाला है। ओके, अभी यहाँ पर एक डू यू नो का दिया है, जिसमें अल-बेरूनी रोट इन अरेबिक इंडियन नॉलेज। ये जो बुक है, बहुत सारे बुक का नाम दिया है यहाँ पर, मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा। तो ये बुक जो है वो भी उतना इम्पोर्टेंट है, अगर आया बाई चांस तो तुम लोग पढ़ कर जाओ। ओके, अभी हम पढ़ेंगे अबुल फजल्स अकबरनामा। अभी नाम से ही तुमको पता चलता है कि अकबरनामा के अंदर अकबर के बारे में ही होगा। तो अबुल फजल ने अकबर का हिस्ट्री जो है वो लिखा। ओके, तो उनका जो भी बैटल्स फाउट किए एंड जो भी उनका स्ट्रगल था एंड जो भी उनका लाइफ के बारे में, वो सब इस बुक में लिखा है। ज़्यादा बात उसके ऊपर नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट जाएंगे भाकर के ऊपर, भाकर जो भी होगा। ओके, तो इसके अंदर भकर का मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर हम लोग को हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स और जो मेन पर्सन जिन्होंने बहुत कुछ जो है कंट्रीब्यूट दिया है
लड़ाई में, वॉर्स में, तो उनके बारे में जो है बताया गया। ओके, तो मराठी बाकर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। मराठी के बाकर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक है सभासद बाकर, जो लिखा था कृष्णाजी अनंत सभासद ने, जिसमें उन्होंने लिखा है छत्रपति राजाराम महाराज। एंड वो कौन थे? वो शिवाजी महाराज के बेटे थे, एंड उनके भाई थे छत्रपति संभाजी महाराज। डू यू ऑल नो दैट? ओके, तो इन्होंने जो है सभासद बाकर लिखा था। राजाराम महाराज ने नहीं लिखा था, कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखा था सभासद बाकर, जिसमें राजाराम महाराज का जो भी रेन में हुआ करता था, जो भी तभी के चीज़ हुए करते थे, तो उसके बारे में जो है इस भाकर में लिखा गया। भाऊ साहेबांची भाकर, इस भाकर में जो है पानीपत के बैटल के बारे में बताया गया है। पूरा जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया, जो भी पानीपत के बैटल में हुआ। फिर अनदर बाकर एंटाइटल पानीपतची बाकर इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। वही चीज़ के बारे में है, वही सेम इवेंट है, दो बाकर है। ओके, भाऊ साहेबांची बाकर और पानीपतची बाकर, जिसमें सेम स्टोरी है, बैटल ऑफ पानीपत का। होलकरांची खाप्यत प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स। होलकर्स नाम का एक रेन हुआ करता था, एक फैमिली हुआ करता था जो रूल करता था, एंड वो मराठा लोग ही थे। तो जो होलकर्स थे, उनका रूलिंग के बारे में, उनका जो टाइम था, उनका जो रेन था, उसके बारे में जो है होलकरांची खाप्यत में लिखा गया है। ओके, मेरा मिस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ होगा तो समझ लेना थोड़ा। तो भकर जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि बायोग्राफी ऑफ किंग का भी हो सकता है, कोई राजा का बायोग्राफी होगा। हिस्ट्री, डायनेस्टी का कोई हिस्ट्री होगा, जैसे होलकर का बताया हमने। कोई बैटल के बारे में बताया जाएगा, जैसे पानीपत के बारे में हमने समझा। ओके, बायोग्राफी में अगर हम देखें तो ये हमने छत्रपति राजाराम महाराज का जो बायोग्राफी लिखा है वैसे समझ लो। तो तुम लोग के पास एग्जाम्पल्स भी इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो तुम लोग इतना समझ सकते हो। ओके, एंड मेडिवल पीरियड में पूरा जो भी है चीज़ बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, बुक्स एंड उनके राइटर के बारे में। तो अच्छे से तुम लोग मेडिवल पीरियड में सिर्फ वो बुक और अपने राइटर के नाम जानो। ओके, और वो क्या क्या अंदर उसमें लिखा है तो थोड़ा शॉर्ट में तुम लोग समझो। ओके, अब हमने 2 पॉइंट किया। अभी यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी क्या हुआ करता था? तो मॉडर्न पीरियड यानी कि 20th सेंचुरी। ओके, 20th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ ऑल लोगों को पता है कि इंडिया जो है अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, एंड उनके अंदर जो है ब्रिटिश रूल किया करता था। ओके, पूरा हाफ ईयर जो भी है 20th सेंचुरी का पूरा हाफ कंप्लीट हुआ, तब तक जो है ब्रिटिश रूल किया करता था। ओके, तो इसमें सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सबसे पहले ये नाम तुमको याद रखना है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ओके, एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो अभी भी है। तो उसके डायरेक्टर जनरल जो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ओके, अभी जो है एक बंदा था सर जॉन मार्शल, जिन्होंने बहुत कुछ जो है रिसर्च किया, एंड उन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो भी चीज़ मिले, एंड इंडियन का जो भी ट्रेडिशन तब से पुराना एंशिएंट चीज़ हुआ, वो सब सर जॉन मार्शल ने एक बुक में कवर अप किया। ओके, तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है वो इंडिया में आए, तो उनको इन्फ्लुएंस होने लगा इंडिया से, उनको इंडिया की कल्चर ट्रेडिशंस पसंद आने लगे, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है बुक्स लिखना स्टार्ट किया। ओके, तो उसमें से एक थे जेम्स मिल, जिन्होंने बुक लिखा था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड एज अ ब्रिटिशर्स वो लोग अपना ब्रिटिश नाम जो है वो आगे रखते ही थे। ओके, क्योंकि तब उनका ज़माना हुआ करता था, तो वो ब्रिटिश नाम आगे रखते थे। और सेकेंड बुक दिया पर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो माउंट स्टर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा था, जो बॉम्बे के गवर्नर हुआ करते थे, एंड ये पब्लिश हुआ 1841 में। बॉम्बे यानी कि जो अब हम मुंबई बोलते हैं, वो तब बॉम्बे हुआ करता था, एंड तब के गवर्नर जो थे माउंट स्टर्ट एल्फिंस्टन, उन्होंने ये बुक लिखा द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, और चलो इन्होंने ब्रिटिश ने लिखा है, चलो नाम पे। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर, जो मराठा एम्पायर का जो हिस्ट्री रहा है वो ग्रैंड डफ ने जो है लिखा। ग्रैंड डफ को पसंद आया वो मराठी हिस्ट्री, उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बुक भी लिख दिया उसके ऊपर, एंड उसका नाम क्या दिया, अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास। बट उसमें जो है ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि गलत हो रहा है,
तो वो आगे जाकर किसी एक बंदे ने जो डिस्कस भी किया, तो आगे वो कौन है वो हम लोग बाद में जानेंगे। तो अभी कॉलोनल टॉड नाम का एक बंदा है जिसने राजस्थान के ऊपर हिस्ट्री लिखा। ओके, राजस्थान के ऊपर हिस्ट्री लिखा। विलियम विल्सन हंटर। ओके, इन्होंने जो है वो हिस्ट्री के बारे में बताया। मॉडर्न ज़माने में जो ब्रिटिश हुआ करते थे उन लोग के हिस्ट्री के बारे में बताया। अभी निकंत जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, ये दो इंसान हैं जिन्होंने ग्रैंड डफ के ऊपर कुछ एक्सपोज और कुछ सवाल उठाए कि उन्होंने कुछ कुछ गड़बड़, कुछ कुछ जो है गलत चीज़ें लिखी थी। मराठा वो बुक हमने अभी देखा, ग्रैंड डफ ने लिखा था और हिस्ट्री ऑफ द मराठास, वो बुक थोड़ा कुछ चीज़ें गलत है एंड उसके ऊपर जो है इन दोनों ने आवाज़ उठाया एंड एक्सपोज किया कुछ कुछ चीज़ों को। तो यहाँ पर 2.1 जो है ख़त्म होता है एंड मेरे को शायद ही लगता है भाई कि इतने में मैं कर पाऊँगा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वन शॉट तो शायद ही होगा इसका, बट आई विल ट्राई दैट। आगे भी बढ़ते थोड़ा। 2.2 जिसमें कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे। 3 हिस्टोरियोग्राफी है जो हम लोग कल करते हैं पॉसिबली। ओके, हाँ वैसे भी थक गया एंड मेरे को भी स्टडी करना है साइड बाय साइड। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।